Hello guys, welcome to Tech Geek. So, as by many people that they wanted to know how to begin DSA for interviews as a beginner or how to start for it, because for interviews that's the basic round that you go for DSA coding. Now, this is specifically for beginners. You can be a first year, second year, third year, or even final year that you might have missed out chances to prepare for interviews or have hands-on DSA, and this is something I'll be sharing from my personal experience. So let's be casual too. How to begin with DSA as a beginner. Now, forget about everything that's on the screen. I'll tell you about myself. So basically, I began coding after third year. I didn't know how to write codes. Yeah, basic Java was something I didn't know because I completed my 12th and CS. But then coming up from these linked lists and then there would be stacks, queues, these were basically new from me. So coming up, and you could say like trees and graphs were nightmare to me. You can say around half of my final year I feared it. That's something. So I did fear about how to go up with these trees and graphs. So basically that's all past. And today if you give me a question, I'll specifically be able to solve it. So that's something we all know. अब भाई बात करते हैं शुरू कैसे करना है. ओके, बहुत इंग्लिश हो गई. लेट्स कंटिन्यू विद हिंदी टू, क्योंकि आई गेस एवरीवन अराउंड नोज हिंदी एंड इंग्लिश. आई कन्वर्सेट इन बोथ बिकॉज there are people who are not good at Hindi too. So I prefer to speak both. So in case there's anything missed out, so it would be better I conversate in Hindi and English both. So start कैसे करना है. Now the biggest thing is कोई शॉर्टकट नहीं होता हमारी लाइफ में. जो इंसान कहता है कि 30 डेज में मैं करा देता हूँ पूरा या 90 डेज में कर लो, आई गारंटी यू गेट अ जॉब. सो आई वोंट से लाइक यू वोंट, बट द थिंग इज हर चीज़ में टाइम लगता है. एवरी वन इज़ नॉट द सेम. माइट बी जो चीज़ मुझे सीखने में 4 दिन लग रहे हैं वो सामने वाले को सीखने में कम से कम 10 दिन लग जाए, और माइट बी वो सामने वाला 2 दिन में सीख जाए. तो ये पर्सन टू पर्सन पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है. तो ये मान लेना कि यू हैव अ शॉर्टकट, तुम ये चीज़ कर लोगे तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे, नहीं. ये सब ब्लफ है. इन बातों में आके डोंट स्पॉइल योर करियर. You have a future, you have to go into DSA. Practice and consistency is the basic thing. ठीक है, अब चलो, मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूँ मैं, सो आई विल बिगिन अप विद इट. तो बात करते हैं भाई, पहली बात हमें क्या करनी है. तो बात ये है कि सबसे पहले हमें जो करना है ना, वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करना. ठीक है, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज करें. कॉलेजेस में आपको सी सिखाई जाती है, ठीक है. तो ये मत सोचना कि सी हमारा भगवान है, नहीं. सी में क्या होता है, यू आर बिल्डिंग एवरीथिंग. यू डोंट हैव प्री बिल्ड स्टैक्स, यू डोंट हैव प्री बिल्ड लिंक लिस्ट, तुम सिर्फ बना रहे हो. दैट्स लेंदी कोड, योर टाइम इज बीइंग कंज्यूम. कंपनी को ये नहीं चाहिए कि तुम कोड बनो, तुम प्री बिल्ड लाइब्रेरीज यूज करो भाई, बनाई किसी लिए गई थी. तो एंड या अब ये नहीं कि तुम्हारा फ्रेंड सी प्लस प्लस कर रहा है तो मैं भी सी प्लस प्लस करूँगा, नहीं इसने कहा था जावा में ज़्यादा जॉब मिलती है तो मैं जावा करूँगा, नहीं. उस पे जाओ जो तुमको आता है. दैट इज गो विथ द पर्टिकुलर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन. फ्रैंकली स्पीकिंग मैं जावा चूज करूँ. क्यों? क्योंकि मैंने क्लास 9 से जावा सीखी थी. आई हैव हैंड्स ऑन इट एंड एट प्रेजेंट मुझे 10 साल हो चुके हैं जावा करते करते. सो इफ यू गिव मी एनीथिंग आई कैन डू एनीथिंग इन जावा नाउ. एंड देयर आर माई फ्रेंड्स जो मुझसे बोलते हैं कि तू जावा में क्यों कोड करती है, इतना लेंदी जाता है. बट द थिंग इज आई लव जावा. I know how to implement it. I know everything about Java. So that is it. Don't go about what people say. Choose your language. काम हमें करना है, सामने वाले को नहीं. Get that. Okay? Now coming to the fact कि लैंग्वेज हमने चूज कर ली, अब हमें क्या करना है. ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें करना है, हमें मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है. अब मल्टीटास्किंग इस मैटर में क्या होती है, कई महानुभवी लोगों को मैंने देखा है, वो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का सॉल्व करेंगे,
उसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर उस सोल्यूशन को देख के वही चीज सॉल्व करेंगे कि हाँ मेरा लीड कोड पे इतने क्वेश्चन सॉल्व हो गए. नो, दैट इज द पॉइंट where you are going wrong. Okay, so what you need to do is you need to study first, you need to make a plan. तो सबसे पहली चीज यू हैव टू बी क्लियर, सॉल्विंग एंड सोल्यूशन सीइंग बंद करना है हमें एक प्लान से चलना है. ठीक है, अब वो प्लान क्या है वो मैं बताती हूँ. ठीक है, प्लान हमें करना है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग. टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कैसे, हमने एक लैंग्वेज चूज करी, पहले तो हम उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे. अब लैंग्वेज को पढ़ेंगे मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उसको शुरू से एंड तक निपटा डालेंगे, नहीं, हम बेसिक सीखेंगे. बेसिक सीखने के लिए आपके पास बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं. ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया, जावा टी पॉइंट इज गुड फॉर जावा, आई वुड से इट्स द बेस्ट रिसोर्स एवर. देन GFG तो है ही भगवान हमारे लिए, फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज. सो उन टॉपिक्स पे जाओ जो इम्पोर्टेंट है. नाउ टॉपिक्स लाइक लर्न अबाउट arrays, स्ट्रिंग्स, आई शो यू ऑल कैसे क्या करना है, वो भी मेरे पास प्रिपेयर्ड है. तो हमें क्या करना है, हमें एक प्लान बनाना है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग. अब प्लान में क्या क्या आता है, प्लान में टाइमलाइन भी आती है. वाई टाइमलाइन, जब तक हम खुद को टाइम बाउंड नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को डिले करेंगे. ये ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है. सो ट्राई टू फिनिश इट अकॉर्डिंग टू योर प्लान. You have a set of questions, you have a set of education material, उसको पढ़ो, उसको इम्प्लीमेंट करो, उसको सीखो. एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट डिफाइन करके रखो कि हमें इतनी देर में ये चीज कंप्लीट करनी है और इतने दिन हमें लगेंगे. आई वोंट से दैट टाइम स्लॉट इज समथिंग आई विल गिव. व्हाई? बिकॉज एवरीवन इज डिफरेंट. एज आई सेड, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी जल्दी सीख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम स्लॉट डिसाइड करो. ओके, एंड या अगर टाइम स्लॉट से तुम आगे पीछे थोड़ा हो रहे हो, आई वुड से थोड़ा, नॉट जस्ट ब्रैगिंग इट कि आज ये हो गया चलो कल देखेंगे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. बट या थोड़ा आगे पीछे जा रहा है तो डोंट गेट डिप्रेस्ड. इट हैपन्स, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी होगा. इट्स अबाउट ह्यूमन नेचर. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे भी टॉपिक वाइज, हम जो पढ़ रहे हैं हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट भी हम टॉपिक वाइज करेंगे. ऐसा नहीं कि हमने पहले पूरा पढ़ लिया फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करना है, नहीं. हम एक एक टॉपिक लेंगे, उसके लिए पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें अपने आप को मास्टर करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे. हमें स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़नी है, हमें जंप नहीं मारनी है. जंप मारने वाले गिरते भी जरूर है. सो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स. अब बात आती है, हमने पढ़ ली, चलो लैंग्वेज भी हो गई, हमने चूज भी कर ली, हमने उसे पढ़ भी लिया, हमने उसके टॉपिक्स भी पढ़ लिए, हमने DSA के एक एक टॉपिक करके पढ़ लिया. अब DSA में जो थोड़े थोड़े टॉपिक्स आते हैं, अब उसमें हमारे पास बहुत चीजें होती हैं, पर कई बार एक शब्द सुना होगा, कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. ये कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? पूरा फंडा ही कॉम्प्लेक्सिटी का है DSA में. तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, हर तरीके से कर सकते हो, बट अगर तुम उसको उस पर्टिकुलर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से नहीं कर पाए तो तुम्हारी सोल्यूशन की कोई वैल्यू नहीं. दिस इज अ फैक्ट इन एवरी पर्टिकुलर इंटरव्यू. सो कीप दैट इन माइंड. अब हमें क्या करना है, हमें कैसे कॉम्प्लेक्सिटी सीखनी है. हमें कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सिर्फ पढ़ना नहीं है. आई हैव सीन पीपल जो कहते हैं भाई तुम यहाँ से देख लो, यहाँ से पढ़ लो, हो जाएगा. नहीं, तुम सिर्फ पढ़ो नहीं, तुम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो, तुम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सीखो. For this I would say Ravindra Babu's lecture, if you could find that just one lecture that is of complexity, there are many questions he has solved. That is one of the best resource to learn about complexity. Seriously, I would say that one video can change your life in terms of complexity. ओके, कॉम्प्लेक्सिटी सीखेंगे हम. अब भाई हमने लैंग्वेज सीख ली, हमने टॉपिक्स पढ़ ली, हमने कॉम्प्लेक्सिटी भी सीख ली. अब हमें क्या करना है, हम कितना भी सीखें हम कहीं ना कहीं लर्निंग स्टेज पे रहेंगे एज ऑलवेज. सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज वी कैन. Practice is not just about writing a single solution. Think of as many possible solutions you can.
and avoid copying or checking of solutions before solving. ये बहुत कॉमन चीज़ है जो मैंने न्यू कमर्स में मोस्टली देखी है. दोज हु आर न्यू टू प्रोग्रामिंग, they'll find the solutions first and then solve and then say हाँ मुझे आ गया. That is not what you are learning. Just 3 days later you won't be able to solve the same question. Brainstorming करो. जितना brainstorming करोगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उतना वो तुम्हें याद रहेगा, उतनी तुम्हारी एक्सप्लोरिंग पावर बढ़ेगी और उतना तुम सीखोगे. हमें सीखना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है अकेले. Get that thing. So practice is all about daily things. It's not like एक दिन उठाया 4-5 क्वेश्चन कर दिए, एक हफ्ते आप गायब है, then एक दिन उठाया. No, you are students for now. So practice as much as you can. This is basically for first year, second year, third year. अगर तुमको बहुत अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, सीरियसली टेलिंग यू, ये मत सोचना कि तुम्हारा कॉलेज ऐसा तुम प्लेसमेंट नहीं मिलेगा. नहीं, ये सब एक भ्रम है. तुम टायर 3 से भी गूगल में जा सकते हो. एट प्रेजेंट, सी ऑन लिंक्डइन, there are so many people from tier 3 who have reached Google, and I won't say all were reference. It's all about your capability and skills. तो बात यही है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें इंटरव्यू के लिए रेडी होना है. अब वो कैसे होंगे, हमने प्रैक्टिस करी, फिर हम जाएंगे GFG पे, लीड कोड पे, कोड शेफ पे, हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाएंगे. लीड कोड और GFG पे हमारे पास आर्चीव्स होते हैं, हमारे पास टैग्स होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के. हम कंपनी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू रेडी होंगे. दैट इज द बेसिक गोल. हम क्यों पढ़ रहे हैं? वी वॉन्ट अ गुड जॉब, वी वॉन्ट टू लर्न. Either we want to build our own company or we want to work in a good company. That is the basic motivation. तो बात यही है, हमें क्या करना है, हमें खुद को प्रिपेयर करना है बाय सॉल्विंग क्वेश्चंस. अब बात आई कि आई सेड हमें पढ़ना है टॉपिक बाय टॉपिक और हमें प्लान करना. अब ये कैसे होगा, कौन से टॉपिक्स आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो लेट्स सी दैट. तो टॉपिक्स जो हमारे पास आते हैं वो है एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स, ट्रीज, ग्राफ्स एंड ट्राइज. आई गेस सबको इनके बारे में पता ही होगा. नहीं पता है, इफ़ यू आर फर्स्ट ईयर, सो इट इज़ बेटर अभी से सीख जाओ. लाइफ में आगे बहुत पंगे होने वाले हैं इन शब्दों से. अभी से जितना सही जाओगे उतना अच्छा होगा. अब बात करते हैं एरेज और स्ट्रिंग्स की. एरेज आई गेस अगर 12th तक पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा. स्ट्रिंग्स और एरेज का तो ये बेसिकली एकदम नई चीज़ नहीं होगी एंड कंपैरेटिवली ये सबसे इजी टॉपिक्स है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एरेज और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस. अब क्वेश्चंस पे हम कब आएंगे, जब हम पहले पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कहाँ से, हम पढ़ेंगे GFG से. ठीक है, हम GFG पर टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. और बाकी अगर आप जावा पे हैं तो जावा टी पॉइंट एज आई सेड यू बहुत अच्छी है. then tutorials point is also good for these, so we can. अब मान लो हमने एरेज पे क्वेश्चंस पढ़ लिए, बहुत अच्छी तरह पढ़ लिए. अब हम क्या करेंगे, हम लीड कोड पे आएंगे. लीड कोड पे हम एरेज के क्वेश्चंस ढूंढेंगे. अब हम कैसे जाएंगे, लीड कोड पे आने के बाद हम करेंगे, इसमें 3 चीज़ें होती हैं. ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं. सबसे पहले दैट इज द फर्स्ट 2 days हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम इजी. फिर हम अपने आप को ऊपर बढ़ाएंगे, दैट इज मीडियम क्वेश्चंस. एक बार अगर हम उनमें एक्सेल हो गए फिर हम स्विच करेंगे हार्ड क्वेश्चंस. ये फैक्टर होता है, ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही तुम हार्ड क्वेश्चंस करने लगो. नो. एंड फाइनल डे व्हेन यू अचीव दिस, तो ये अपने पास बना लो कि व्हाट यू हैव टू डू इज हर दिन एक इजी, 2 मीडियम और एक हार्ड क्वेश्चन, जब तक ये टॉपिक तुम्हारा चल रहा है. इट इज इनफ टू मेक यू अचीव एवरीथिंग, सीरियसली टेलिंग. और बेसिक जो हमारी कंपनीज है वो मीडियम तक ही पूछती हैं, अपार्ट फ्रॉम वेरी हाई और गुड कंपनीज दैट गो अप विद हार्ड क्वेश्चंस. तो एक बार को यहाँ तक एक्सेल कर गए ना, यू कैन लैंड अप टू 15 लाख कंपनीज, 15 लाख LPA जॉब. अब बात करेंगे अगर अमेजोन और इनकी, तो ऑब्वियसली आपको हार्ड पे आना पड़ेगा.
अब बात करते हैं यहाँ पे लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक और ट्री। अब ये चारों चीज़ें हमें STL पे मिल जाती है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में। अब हम इनको पढ़ें कैसे? तो अर्श गोयल हैं जिनका यूट्यूब चैनल है, आई वुड हाईली सजेस्ट वॉच हिज वीडियोस, ही इज अमेजिंग, गो वॉच हिज वीडियोस, ही विल टेल यू हाउ टू लर्न दीज, मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है चीज़ों का। फिर आती है क्वेश्चंस की बारी, हम कैसे सॉल्व करें। तो फॉर दीज टॉपिक्स क्वेश्चंस वैरायटी के हैं, तो बेस्ट इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चंस जो है आपको लव बब्बर की 450 DSA शीट मिलेगी, क्रैकर शीट। इन 450 क्वेश्चंस के, अब दीज 450 क्वेश्चंस ऑफ ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, सारे टॉपिक्स को मिला के, ग्रीडी, एल्गोरिथम एंड इवन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, सबको मिला के इनको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लो, you can achieve anything after that, I would say, on my personal experience, ठीक है। बट बात वही करनी है, हमें सोल्यूशन बाद में देखना है, पहले हमें खुद सॉल्व करना है। फिर बात आती है ग्राफ्स और ट्राइज की। अब ये ऐसी चीज है जो कईयों को रुला देता है, मैं भी रोई हूँ, आई वुड से, मैं खुद रोई हूँ इन चीजों में। तो इट्स नॉट लाइक कि कैसे करना है क्या करना। तो एक वेबसाइट है पेप कोडिंग करके, उस पर जाना, उसमें आपको क्वेश्चंस पे आना है, ठीक है, क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, ट्राई करना है, ठीक है। नहीं हो रहा है, इसकी सोल्यूशन वीडियो पे जाना है, और फिर उसके सोल्यूशन वीडियो को देखने के बाद उस टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसकी सोल्यूशन वीडियो आपको रियलाइज करा देगी कि चीज़ों को कैसे आगे ले जाना है। एक बार ये कर लो तो इसकी प्रैक्टिस के लिए फिर लीड कोड के हार्ड क्वेश्चंस आना है इस पे, ठीक है। ये हमारी चीज़ है। अब बात करते हैं कलेक्टिवली हमें क्या करना है। एक बुक आती है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू, वो खरीद लो। मैंने उसको रट्टा मारा था, रट्टा मतलब उसमें 189 क्वेश्चंस थे, आई डिड ईच एंड एवरी, एंड टिल डेट अमेज़ॉन तक के इंटरव्यू में उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लो, खरीदो, थोड़ी मेहनत करो, दैट इज़ व्हाट यू नीड। तो बात तो इतनी ही है, यू नीड टू प्रैक्टिस and be consistent. Now coming to what and how you need to learn, बाकी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ with links, but in case कुछ और है। अब रही बात जावा की, तो मैं खुद जावा वाली इंसान हूँ, तो I am planning to start a series on Java for preparing TSA as well as Spring Boot. तो आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है, प्लीज़ लेट मी नो। या दैट वुड बी फ्री ऑन यूट्यूब इटसेल्फ, कोई पेमेंट का तरीका नहीं है, आई जस्ट लव टू टीच एंड स्प्रेड नॉलेज। सो बेसिकली फंडा यही है कि मुझे हेल्प करनी है। वॉट एवर द क्वेरीज आर, कमेंट्स में डालें, लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आवर टेक गीक चैनल। थैंक यू।